फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जरा गौर से सुनना। राहुल नाम का एक भोला भाला लड़का रहता है, यही कोई 7 या 8 साल का। एक दिन उसकी मम्मी उसको 50 रुपए देती है और बोलती है, बेटा 1 किलो टमाटर ले आ। अब राहुल पहुंच जाता है सब्जी वाले के पास और बोलता है, भैया 50 रुपए के टमाटर दे दो। सब्जी वाला बिना तौले ही थैली के अंदर टमाटर भर के राहुल को दे देता है और राहुल लेकर घर पहुंच जाता है। जब मम्मी टमाटर देखती है तो समझ जाती है कि ये तो 1 किलो से बहुत कम टमाटर है। तो राहुल को लेकर मम्मी सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है और झगड़ने लगती है। तो झगड़े के एंड में पता चलता है कि सब्जी वाले ने बिना तौले ही टमाटर दिए थे। तो मम्मी गुस्से में आकर राहुल को भी 2 लाफा लगा देती है, क्योंकि उसने बिना तौले ही सब्जी ले ली। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे गलती किसकी है? सब्जी वाले की, जिसने बिना तौले टमाटर दिए, या बेचारे राहुल की, जिसे पता ही नहीं था कि तौलना किसे कहते हैं, नापना किसे कहते हैं, मेजर करना किसे कहते हैं। अगर उसे ये चीज पता होता कि मेजरमेंट किसे कहते हैं तो शायद उसके साथ ये हादसा ना होता। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को मेजर होते हुए देखते हैं या मेजर करते हैं। जैसे कि जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं तो सब्जी वाला क्या करता है, सब्जियों के मांस को मेजर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मांस का मेजरमेंट। जब हम टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने के लिए तो टेलर हमारे बॉडी पार्ट्स की लेंथ को मेजर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेंथ का मेजरमेंट। जब हमें बुखार लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मामीटर लगाकर हमारा बॉडी हीट चेक करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर का मेजरमेंट। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर का मेजरमेंट। जब हम दूध वाले के पास जाते हैं डेयरी पर दूध लेने के लिए तो दूध वाला एक बर्तन से दूध निकालकर थैली में भरकर हमें देता है। तो असल में यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम का मेजरमेंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेजरमेंट के, और ऐसे ही बहुत सारे मेजरमेंट हम डेली अपने आसपास में होते हुए देखते हैं। चीजों को हम मेजर करते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये हम नहीं जानते। और अब हम जानेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, मान लो कि आप फिशिंग करने गए हो और बदकिस्मती से, मेरा मतलब मछली की बदकिस्मती से, एक मछली आपके झांसे में, आपके जाल में फंस गई, और आपकी खुशनसीबी से एक बड़ी मछली आपके जाल में फंस गई। अब मछली तो फंस गई, अब क्या करना है? सारे दोस्तों को दिखाना है कि मैंने इतनी बड़ी, इतनी हैवी मछली पकड़ी। उसके लिए आप क्या करोगे? मछली के साथ एक फोटो निकालोगे और सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दोगे। अब किसी फ्रेंड ने मजाक मजाक में आपसे पूछ लिया कि मछली कितनी हैवी है, मतलब मछली का मांस कितना है। तो आप क्या करोगे? मछली का मांस मेजर करोगे। अब मछली का मांस मेजर करने के लिए आप तराजू पर एक तरफ मछली रखोगे और दूसरी तरफ कुछ स्टैंडर्ड वेट्स यानी कि वजन नापने वाले बाट को रखोगे। फ्रेंड्स, मान लो कि यहाँ पर हमने बाट यूज किया है, वो सब एक साइज के हैं और एक बाट का वजन 1 केजी है। तो यहाँ पर मछली का वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 केजी, क्योंकि हमने राइट साइड पर 1 केजी के 6 बाट यूज किए हैं, बराबर है। तो यहाँ पर हमको मछली का वजन मिल गया 6 केजी अप्रोक्स। हमने यहाँ पे जो मेजरमेंट किया तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया? मछली का मास, जो कि एक अननोन क्वांटिटी है जिसे हमें पता करना है, उसे 1 केजी के बाट से, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो कि मास का यूनिट है, उसके साथ कंपेयर किया। और कंपेयर करके हमने ये देखा कि मछली का मास स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि यूनिट क्वांटिटी के कितने टाइम्स है। जैसा कि हमने देखा था कि मछली का मास यूनिट के 6 टाइम्स है, तो मछली का मास कितना हो गया? 6 किलोग्राम। चलो, अब मछली का मास तो आपने बता दिया। अब किसी और फ्रेंड ने आपसे पूछ लिया कि मछली कितनी बड़ी है, यानी कि कितनी लंबी है। तो अब आप क्या करोगे? मछली का लेंथ मेजर करोगे। मान लो कि लेंथ मेजर करने के लिए हम एक रूलर स्केल यूज कर रहे हैं और ये स्केल सेंटीमीटर वाली है। इस स्केल की जो 0 मार्किंग है उसको हम मछली के पूंछ से मिलाएंगे और ये देखेंगे कि मछली का जो मुंह है वो स्केल की किस मार्किंग से मैच हो रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मछली का मुंह 27 वाले मार्किंग से मिल रहा है, तो मछली का लेंथ कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, इस मेजरमेंट में भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं और कंपैरिजन करने के लिए लेंथ का जो हमने यूनिट लिया है वो है सेंटीमीटर। अब इस स्केल पे सेंटीमीटर कितना है?
इस स्केल के किसी भी दो आजू बाजू वाले बड़े मार्किंग के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो 1 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि 28th मार्किंग और 29th मार्किंग के बीच का जो फिक्स डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम मछली के लेंथ को, जो कि एक अननोन क्वांटिटी है, जो हमें पता करना है, उसे 1 सेंटीमीटर, जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, लेंथ का यूनिट है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करके ये देख रहे हैं कि मछली का लेंथ यूनिट के कितने टाइम्स है। यहाँ पर मछली का लेंथ यूनिट के 27 टाइम्स है, तो मछली का लेंथ कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? इन दो एग्जांपल्स के जरिए मेजरमेंट पे हमने अब तक जो कुछ डिस्कस किया, उस बेसिस पर हम मेजरमेंट को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ एन अननोन क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। जैसा कि मछली का मास और मछली का लेंथ, ये दोनों हमारे लिए अननोन क्वांटिटी थे। मास मेजर करने के लिए हमने उसी नेचर के स्टैंडर्ड क्वांटिटी किलोग्राम के साथ कंपेयर किया, और लेंथ मेजर करने के लिए हमने उसी नेचर के स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेंटीमीटर के साथ कंपेयर किया। क्लियर है फ्रेंड्स, मेजरमेंट क्या होता है? फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स में मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स।